नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। गायत्री मंत्र के जाप के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी कि गायत्री मंत्र का जाप हमें क्यों करना चाहिए और हमारे लिए कितना लाभकारी होता है गायत्री मंत्र का जाप। वैसे तो हमारे शास्त्रों में सारे ही मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। कोई सा भी मंत्र हो वो बहुत बहुत चमत्कारिक होता है, उसको करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन उनमें से ही एक गायत्री मंत्र भी है। गायत्री मंत्र के जाप करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से, उसकी ध्वनि से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। बहुत सारे लोग अगर गायत्री मंत्र का जाप जो नहीं कर पाते हैं, देखा होगा कि लोग अपने घर के डोरबेल पर भी गायत्री मंत्र, अगर कोई बेल बजाता है तो गायत्री मंत्र की सुनाई देती है। यूँ भी हमें अगर हम जाप करें तो बहुत अच्छा है। यदि हम जाप नहीं कर पा रहे हैं तब भी हमें गायत्री मंत्र का रिकॉर्ड लगाकर घर में आधी 1 घंटे के लिए बजना चाहिए। उससे पॉजिटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, माहौल अच्छा होता है। हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पर अच्छा असर करता है इस चीज़ का। तो हमें ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड करके लगाना चाहिए, थोड़ी देर बजाना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र के जाप से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। मैंने आपको एक मंत्र पहले भी बताया था, क्लीम मंत्र। क्लीम मंत्र भी बहुत ताकतवर है, उसी तरह से गायत्री मंत्र भी बहुत ताकतवर है। इसको करने से, मात्र करने से ही आपको लाभ शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपने शुरू किया, आपने 8-10 दिन बाद ही इसका आप देख सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है आपके जीवन पर या आपकी जीवन शैली पर, या आपको क्या चीज़ के लिए आपने ये जाप शुरू किया है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। ये आप अगर मान के चलेंगे कि जैसे मैं हूँ, आज मैंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया, बस कर दिया, और भी जो कर रही हूँ, ध्यान नहीं दे रही हूँ कि मैंने जाप शुरू किया, आज मैं कितनी परेशान हूँ। और जाप शुरू करने के 8 से 10 दिन बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज आता है, कुछ अच्छा होता है, तो उसे हमें याद रखना है कि मैंने गायत्री मंत्र का जाप किस दिन से शुरू किया था और उतने ही दिन में मुझे लाभ शुरू हो गए। अगर आप लाभ को ध्यान देंगे, उस चीज़ को याद रखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मंत्र जाप की कितनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी शक्ति होती है, उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आप जाप शुरू करना स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे जाप करने की। और जाप करने के बाद आपको उसी दिन याद रखना पड़ेगा कि आज से किया है, और उसके बाद आपको लाभ कब पहुंचता है। और जैसे ही आपको उस चीज़ का दिमाग में रहेगा, ध्यान रहेगा, और जैसे ही आपको लाभ शुरू हो गया तो फिर आप उसे कंटिन्यू करेंगे, सारी ज़िंदगी करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस जाप के करने से मुझे क्या मिला है। तो गायत्री मंत्र का जाप आपको किस तरह करना चाहिए, आपको कब करना चाहिए, आप इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं। आप डेली बैठकर करिए। सुबह जब आप अपने काम से फ्री हो जाते हैं, भगवान की या सुबह पहले पूजा करते हैं नहा के, उसके बाद में आप जाप कीजिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में इसको करते हैं, इस जाप मंत्र जाप करते हैं गायत्री माँ का, तो आपको बहुत बहुत सारे शुभ प्रमाण मिलते हैं। आप अगर कभी ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है। कितनी बार करना चाहिए? 108 बार तो करना ही चाहिए। कोई सा भी जाप हो, 108 बार करना चाहिए और रोज़ करना चाहिए। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपको, आप कह रहे हैं कि नहीं हम वहाँ बैठकर, मंदिर में बैठकर नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप कहीं भी बैठिए, आसन बिछाइए, माँ का ध्यान कीजिए और उसके बाद शुरू कर दीजिए। यदि किसी को
व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, व्यापार व्यवसाय में लोगों को नुकसान होता है, कुछ कमाई नहीं हो रही है, बहुत नुकसान में जा रहे हैं, उन लोगों को भी गायत्री मंत्र के जाप करने से बहुत फ़ायदा होता है। पैसा रुका हुआ है, आ नहीं रहा है, उसमें भी लोगों को बहुत सारा लाभ होता है। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि जप ही तप है। कहते हैं ना, कोई बहुत पहले विद्वान हमारे जो ऋषि हैं, जो जंगलों में रहते थे, वो तप करते थे। तो तप करते थे, जप करते थे, तो उनको तप कहा जाता था कि भाई तपस्या कर रहे हैं जंगलों में बैठकर। तो जो ये हमारे जाप हैं, ये जप हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। इनको करने से हमें काफ़ी लाभ होता है और ये शुभकारी होते हैं। हमारे घर में भी एक अच्छी एनर्जी का स्रोत होता है, बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगता है। आप सुबह उठकर ही गायत्री मंत्र लगा दीजिए ऑडियो में, आप देखिए वातावरण कैसा होता है। सुबह उठकर कोई भजन लगाइए, घर का माहौल कैसा होता है घर में, क्योंकि म्यूज़िक, संगीत, चाहे वो देवी देवता का हो, चाहे कोई फिल्मी हो या गज़ल हो या कुछ भी हो, आप कभी सुबह सुबह घर में लगाइए, आपको एकदम से आनंद आएगा, बहुत अच्छा सा फील होगा। आप अगर आपका मूड ख़राब होगा, थोड़ा सा आपको गुस्सा होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा सा लगने लगेगा। तो गायत्री मंत्र का जाप बहुत बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे आपके घर में अगर दरिद्रता है वो भी चली जाएगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप जब भी जाप करें, स्टार्ट करें, तो मुझे बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ आपके मैसेज का कि मुझे बताएं आप कि आपको इस चीज़ से ये फ़ायदा हुआ। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक तरीका बताया आपको ईश्वर से जुड़ने का, और आपने वो किया और आपको उसका ये फ़ायदा मिला। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये जाप करें और मुझे बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।